चाहिए। विद्यानगर में क्या घटना हुई थी, क्या सूचना मिली थी आपको और क्या कार्रवाई की जा रही है? आज हमें मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच में एक हमारी सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज को एक सूचना मिली थी कि विद्यानगर में एक मकान में एक आदमी फांसी पर लटका हुआ है और एक छोटी बच्ची की गला काटकर हत्या हुई है। जो इस सूचना पर हमारा चौकी इंचार्ज अपने स्टाफ के साथ मौके पर आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फांसी लगाई हुई है और एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 8-10 साल के करीब है, उसका गला कटा हुआ है किसी धारदार हथियार से। और इस सूचना पर मैं भी मौके पर आया हूँ। हमने अफसरान वाला भी यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया है। जो हमने बारीकी से जो निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान जो मृतक का नाम पवन पाया गया और उसके बेटी का नाम रिया पाया गया। और तो वहाँ पर मौका पर हमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें मृतक ने पैसों की तंगी होने के कारण अपनी होशावास में जीवन लीला समाप्त करने बारे लिखा हुआ है और अपनी बच्ची को फ्यूचर में उसके मरने के बाद किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए अपनी बच्ची की हत्या करने बारे लिखा हुआ है, जिसकी हमने बारीकी से जांच भी की है। और मृतक के भाई पवन ने एक अपनी दरखास्त पेश की है जिसका नाम मुकेश है। उस पर हम नियमानुसार अभियोग दर्ज करके कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। अभी मृतक और बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के लिए जीएच में रवाना हो रहे सर, सुसाइड नोट में या उसके भाई ने किसी पर कोई आरोप लगाया? हैं। नहीं, अभी तक वो बिल्कुल क्लियर है उसमें कि इनकी पहले भी 1-2 इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग इसके घर वालों को हुई है कि ये सट्टे वगैरह का काम करता था, जिस कारण पैसों की बड़ी तंगी थी। किसी पर अन्य कोई आरोप अभी तक परिवारजनों द्वारा नहीं लगाए हैं। तो पुलिस बिल्कुल तथ्यों के आधार पर अपनी कार्रवाई करेगी। घरेलू झगड़े का भी कोई मामला सामने आया? नहीं, अभी तक कोई घरेलू झगड़े का नहीं आया। मैं अभी भी बिल्कुल प्यार से रहना, जैसा कि उसमें सुसाइड नोट में वर्णित है, उस प्रकार की कोई घटना ना पहले रिपोर्ट हुई और ना अभी रिपोर्ट की गई है परिवारजनों के द्वारा। बातचीत करना चाहिए। विद्यानगर में क्या घटना हुई थी, क्या सूचना मिली थी आपको और क्या कार्रवाई की जा रही है? आज हमें मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच में एक हमारी सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज को एक सूचना मिली थी कि विद्यानगर में एक मकान में एक आदमी फांसी पर लटका हुआ है और एक छोटी बच्ची की गला काटकर हत्या हुई है। जो इस सूचना पर हमारा चौकी इंचार्ज अपने स्टाफ के साथ मौके पर आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फांसी लगाई हुई है और एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 8-10 साल के करीब है, उसका गला कटा हुआ है किसी धारदार हथियार से। और इस सूचना पर मैं भी मौके पर आया हूँ। हमने अफसरान वाला भी यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया है। जो हमने बारीकी से जो निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान जो मृतक का नाम पवन पाया गया और उसके बेटी का नाम रिया पाया गया। और तो वहाँ पर मौका पर हमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें मृतक ने पैसों की तंगी होने के कारण अपनी होशावास में जीवन लीला समाप्त करने बारे लिखा हुआ है और अपनी बच्ची को फ्यूचर में उसके मरने के बाद किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए अपनी बच्ची की हत्या करने बारे लिखा हुआ है, जिसकी हमने बारीकी से जांच भी की है। और मृतक के भाई पवन ने एक अपनी दरखास्त पेश की है जिसका नाम मुकेश है। उस पर हम नियमानुसार अभियोग दर्ज करके कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। अभी मृतक और बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के लिए जीएच में रवाना हो रहे सर, सुसाइड नोट में या उसके भाई ने किसी पर कोई आरोप लगाया? हैं। नहीं, अभी तक वो बिल्कुल क्लियर है उसमें कि इनकी पहले भी 1-2 इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग इसके घर वालों को हुई है कि ये सट्टे वगैरह का काम करता था, जिस कारण पैसों की बड़ी तंगी थी। किसी पर अन्य कोई आरोप अभी तक परिवारजनों द्वारा नहीं लगाए हैं। तो पुलिस बिल्कुल तथ्यों के आधार पर अपनी कार्रवाई करेगी। घरेलू झगड़े का भी कोई मामला सामने आया? नहीं, अभी तक कोई घरेलू झगड़े का नहीं आया। मैं अभी भी बिल्कुल प्यार से रहना, जैसा कि उसमें सुसाइड नोट में वर्णित है, उस प्रकार की कोई घटना ना पहले रिपोर्ट हुई और ना अभी रिपोर्ट की गई है परिवारजनों के द्वारा। बातचीत करना चाहिए।